के कंडीशन की समझते हैं, तो आपसे बिना मांगे अनुरोध है कि इस पत्र को बिल्कुल हम इस पत्र को जो है जिलाधिकारी महोदय के पास माननीय मुख्यमंत्री जी को भेज के आपकी ये प्रांतीय आवंट है या कुछ नहीं कुछ नहीं, हम आपके जी कोई प्रांतीय निर्देश है तो हर जिलों पे हर जिले आप ललितपुर का हम आपको भिजवाएंगे, आप जिले का जी ठीक है। एक सब आज सब लोग इस तरह बात जी सर, इस पर कार्रवाई होगी या नहीं होगी सर? ये ज्ञापन है माननीय मुख्यमंत्री जी को संबोधित है। जी जी, जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से इसको माननीय मुख्यमंत्री जी तक प्रेषित कर दिया जाएगा। बाकी जो इनकी डिमांड है उस पर शासन द्वारा निर्णय लिया जाना है, जो भी निर्णय होगा शासन के स्तर पर। धन्यवाद। काला कानून, पुरानी पेंशन, पुरानी पेंशन, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। जी बताएं, शुभ नाम? अरविंद कुमार तिवारी। उद्देश्य क्या है यहाँ जिलाधिकारी महोदय के प्रांगण में आने का? किस संगठन से आप? राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ उत्तर प्रदेश के आह्वान पर जिला ललितपुर इकाई द्वारा 10 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन माननीय जिलाधिकारी जी को दिया जा रहा है, जिसमें पुरानी पेंशन, काला कानून वापस आदि समस्याओं, शिक्षक समस्याओं पर सरकार के लिए एक निवेदन किया है कि ये पुरानी पेंशन बहाल की जाए और जो अध्यापकों का डाटा मांगा है या आख्या मांगी है इसको वापस लिया जाए। जी धन्यवाद। आपका क्या कहना है सर? मैं जिलाध्यक्ष रविकांत तामरकार। जी कौन संगठन से? राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ। जी एक ही संगठन है राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ। जी अभी महानिदेशक स्कूल शिक्षा बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा एक पत्र जारी किया गया 8 जनवरी 2021 को। उसमें जो कुछ पैरामीटर्स ऐसे हैं जो हम लोगों के शिक्षकों से उसका मतलब ही नहीं है, और शिक्षकों की गोपनीय आख्या उन पैरामीटर्स के आधार पर आकी जा रही है। जो काला कानून आदेश निकाला है खुलेआम शिक्षकों का शोषण है, भ्रष्टाचार का घोतक है, और अधिकारियों को खुलेआम एक प्राधिकार पत्र दिया है कि आप शिक्षकों का खुलेआम शोषण करें। जी काले कानून में क्या है? उसमें कौन सी क्या है उसमें, मतलब आपको जानकारी है कुछ उसमें? काले कानून उसमें ये है कि जैसे विद्यालयों में कल ऑपरेशन कायाकल्प योजना चल रही है, वो काम पूरा ग्राम प्रधान को कराना है, लेकिन उसमें यदि काम ग्राम प्रधान नहीं कराता तो मास्टर को कम नंबर दे के ना उसकी वेतन वृद्धि रोकी जाएगी, प्रमोशन रोके जाएंगे, खुलेआम शोषण, टीचरों का शोषण किया जा रहा है। और कौन कौन सी समस्याएं हैं शिक्षकों के लिए? शिक्षकों की समस्याएं 9 सितंबर 2020 में अभी महानिदेशक और बेसिक शिक्षा मंत्री के महोदय के समक्ष ये हुआ था कि हर स्कूल में चोरी खुलेआम होती है और हम लोगों की स्कूल का नुकसान होता है। FIR भी दर्ज। ये कहा गया था कि हर स्कूल में एक चौकीदार नियुक्त किया जाएगा। सरकार ने, बेसिक शिक्षा मंत्री ने उसके लिए आपका संगठन ज्यादातर किन लोगों से, कौन से सरकार से या किससे परेशान है ज्यादा? परेशानी सबसे ज़्यादा विभागीय अधिकारी, जो विभाग के मुखिया बैठे हुए हैं, ये खुलेआम शोषण कर रहे हैं। और ये सरकार जो आदेश निकल रहे हैं इसमें खुलेआम शिक्षकों अधिकारियों को खुलेआम एक प्राधिकार पत्र दिया है कि शिक्षकों का खुलेआम शोषण करें आप। जी मैं चाहता हूँ इस काले कानून को वापस लिया जाए। तो काले कानून को वापस करना है या उन अधिकारियों को बर्खास्त करना है जो शोषण कर रहे हैं जिला ललितपुर में? अरे अधिकारियों पर रोक लगाई जाए, अधिकारियों के शोषण पर रोक लगाई जाए, अधिकारी जो शोषण कर रहे हैं, और इस काले कानून को वापस लिया जाए। पुरानी पेंशन बहाल की जाए अभी जो हम लोगों का बुढ़ापे का सहारा है। जी काला कानून वापस लो, काला कानून वापस लो, वापस लो। जी बताएं सर। देखो, जो ये कानून है, अगर आज जैसे विभाग के जो मुखिया बैठे हुए हैं, कौन सा कानून, क्या धारा है उसमें? उसमें धाराएं हैं जो मानक बना दिए गए हैं। जैसे अगर एक जो 14 पॉइंट है उसमें कि अगर जैसे बालक इतनी अटेंडेंस हो, अब गांव के बच्चों को अपन को लाना है, अगर बच्चे नहीं आ रहे, मतलब वो वहाँ पे धरातल स्तर पे नहीं देखते हैं कि जब ज़मीन पे बात आती है तो ज़मीन पे बच्चे गर्मियों के सीज़न में आप वो उस गरीबी से जूझते हैं कि वो तो आपको उसमें परेशानी होगी। ठीक है, उसके बाद
यहाँ पे आप सब चीज़ें करते हो, बाकी जो नियम चल रहा है पुरानी पेंशन के लिए हम लोगों को कोई वो नहीं दे रहे हैं भैया। हम लोगों के लिए नई पेंशन अच्छी है और आप खुद पुरानी पेंशन लो। जी, अगर वो इतनी अच्छी है ना नई पेंशन तो खुद स्वीकार करो ना, आप क्यों पुरानी पेंशन ले रहे हैं? जी, आपको कौन सी पेंशन चाहिए? हमें तो पुरानी पेंशन चाहिए, बुढ़ापे में एक सहारा चाहिए। जी, और नई पेंशन में क्या है? नई पेंशन में उसकी पूरी तरीके से आप क्लियर भी तो नहीं कर पा रहे हैं कि होना क्या है। एक एक पॉइंट को उसको क्लियर करें ना पहले, वो तो आपने क्लियर किया नहीं अभी तक। बस आप तो एक वहाँ से एक आदेश आया उसको थोप दिया। अभी जो एक नया आदेश आया है जो गोपनीय आख्या वाला, ये तो पूरी तरीके से अगेंस्ट है। कितने लोग परिचित होंगे कि वो अधिकारी ने बोला ये तुम्हारे खिलाफ ये लिख दिया जाएगा, तो ये एक तरीके से उगाही की बातें होने लगेंगी आने वाले समय में। तो अभी कितनी उगाही हो चुकी है आपके द्वारा? हमारे तो इसमें काय की उगाही अभी आएगा, लागू होगा कानून, क्या जी। पता उगाही चालू हो जाए। तो खुलेआम होगी तो ना आपको उगाही। पता नहीं है कि उगाही, आपका कहना है कि उगाही होने वाली है? संभावनाएं हो सकती हैं भविष्य में। जी जी, आपका क्या कहना है? शिक्षा विभाग में एक ऐसा विभाग है जहाँ अनवरत रूप से शिक्षकों से उगाही होती रहती है, किसी न किसी रूप में। एक सर मांग कई होते हैं। एक मांग ये है, राष्ट्रीय शिक्षक महासंघ की एक मांग ये है कि अन्य कर्मचारियों की भांति शिक्षकों को 10 लाख का स्वास्थ्य बीमा का लाभ दिया जाए। जी, दूसरी मांग कर्मचारी का दर्जा दिया जाए। दूसरी मांग है कि राज्य कर्मचारी का दर्जा दिया जाए। और तीसरी मांग ये है कि यदि कोई शिक्षक दुर्घटनाग्रस्तों को होकर उसकी मृत्यु होती है, उसके परिवार को सामूहिक 20 लाख रुपए का सामूहिक बीमा दिया जाए। अभी क्या सुविधाएं हैं अभी शिक्षक के लिए? सर जिला ये राज्य कर्मचारी के लिए कब से मांग कर रहे हैं आप लोग? मांग करीब कम से कम 20 साल से कर रहे हैं जी, छुट्टी है बस जब साल भर में। और चौथी मांग ये है कि अन्य कर्मचारियों की भांति हम लोगों को शीतकालीन अवकाश और ग्रीष्मकालीन अवकाश बंद कर दिया जाए, लेकिन हम लोगों को उपार्जित अवकाश जो 30 अवकाश मिलते हैं वो दिया जाए, EL दिया जाए। ये मांग है आप? जी जी बताएं। नंदिता सिंह, संयुक्त मंत्री राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ से। जी। ऐसे तो बहुत समस्याएं हैं, लेकिन कुछ मुख्य समस्याएं जो भी बताई गई उनमें से एक ये है पदोन्नति। वर्षों से पदोन्नति नहीं की गई है। काम सारा अध्यापक से, सारा हेडमास्टर का काम करवाया जाता है। पदोन्नति वर्षों से जूनियर हाई स्कूलों में नहीं है। कौन कौन से कार्य करवाए जाते हैं आप लोगों से? जितने भी हेड के कार्य हैं सारे, राशन उठाना, जितना भी शिक्षण के अलावा कायकल्प सब के काम अंतर्गत कराया है, जाता और पदोन्नति नहीं दी जा रही है इनकी। काम जी। सारे करवाए जा रहे हैं। स्थानांतरण में भी वही चल रहा है। स्थानांतरण अभी जो अंतरजनपदी हो गए हैं ना, उनको कार्य मुक्त किया जा रहा है ना, कार्यभार ग्रहण करवाया जा रहा है। और जिले के अंदर स्थानांतरण किनको हो गया, बहुत से ऐसे लोग हैं ये सब मांगे जो बहुत, जिनकी ज़्यादा ज़रूरत है, उसके लिए आज दिया जा रहा है।